कांशीराम अपने जीवन काल में ऐसे राजनेता के तौर पर नहीं रहे जो सबसे बहुत मीठी बात करते हो, जिनका सब दलों में सब तरह के नेताओं के साथ बहुत हेल मेल हो, ऐसा नहीं। वो अपने पूरे जीवन काल में बहुत खरी बात कहने वाले रहे और लगभग सबको लताड़ने वाले राजनेता रहे, जिनके साथ उन्होंने गठबंधन भी किया बसपा का, उनको भी समय समय पर लताड़ते रहे और जब गठबंधन तोड़ा तब तो भरपूर लताड़ा, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। यानी बहुत तीखा आक्रमण करने वाले राजनेता रहे कांशीराम। वो दीनदयाल उपाध्याय जैसे राजनेता नहीं रहे कि जिनका सब दलों के प्रति ठीक भाव हो, सारे नेताओं के साथ रिश्ता ठीक हो, जो आलोचना भी करें तो बहुत संयमित करें, वैसे राजनेता नहीं। वो ताल ठोक कर आलोचना करने वाले राजनेता रहे। तो ऐसे राजनेताओं को स्वाभाविक तौर पर माना जाता है कि भाई इनके मित्र कम शत्रु ज्यादा होंगे। लेकिन राजनीति का अनुलोम विलोम देखिए, कल कांशीराम जी का स्मृति दिवस था और अभी उनको गए बहुत लंबा समय नहीं गुजरा, लेकिन कल से एक नई बयार बहती दिख रही है। वो है कांशीराम को लेकर ऑल पार्टी क्रेज, सर्वदलीय उत्कंठा कांशीराम जी को पकड़ने की, कांशीराम की स्मृतियों के साथ खुद को जोड़ने की, खड़ा करने की। अब ये सियासत का ही अनुलोम विलोम है। कांग्रेस ने कल उनके स्मृति दिवस से एक सप्ताह का एक उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम ही घोषित कर दिया, दलित गौरव संवाद कार्यक्रम कांशीराम जी की स्मृतियों को समर्पित कर दिया। कांशीराम जी कांग्रेस के लिए क्या कहते थे ये आपको पुराने नेताओं से पूछेंगे तो वो बता देंगे, नहीं तो गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ना, पुरानी बातों में मिट्टी डालो, कांशीराम जी की स्मृतियों को अपने साथ भी जोड़ो। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव और कांशीराम एक साथ आए थे, सरकार बनी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। उसके बाद बहुत गंदे मोड़ पर आकर वो गठबंधन टूटा, मायावती के ऊपर गेस्ट हाउस में हमला हुआ, गेस्ट हाउस कांड जिसको आप कहते हैं, और उसके बाद कांशीराम और सपा के बीच में तू मैं का एक अखंड कार्यक्रम चला। खैर 2019 में फिर गठबंधन हुआ, लेकिन तब कांशीराम जीवित नहीं थे, मुलायम सिंह थे और मायावती और अखिलेश यादव, इनके बीच में एक गठबंधन हुआ। वो गठबंधन भी लोकसभा चुनाव के बाद तू मैं के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ टूट गया। लेकिन समाजवादी पार्टी भी कांशीराम जी अमर रहे का नारा लगाने में किसी पार्टी से पीछे नहीं है। सपा ने अपने कार्यालय में कांशीराम की स्मृति में एक कार्यक्रम रखा, खुद अखिलेश यादव उसमें उपस्थित रहे, बाबा साहब से और राम मनोहर लोहिया से जोड़ा कांशीराम को और कहा कि हम तो कांशीराम जी के बताए रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, लो कर लो बात। समाजवादी भी कह रहे हैं कि हम कांशीराम जी के बताए रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। अब तीसरी पार्टी बचती है उत्तर प्रदेश में, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी। जब कांग्रेस और सपा में होड़ मची कि कांशीराम को ज्यादा कौन कौरी आएगा, कौन कौरी भरे, तो भाजपा भला कैसे पीछे रहे। वो तो वैसे ही सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग क्या क्या है का नारा दे ही रही। तो भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेके उनके प्रदेश अध्यक्ष और लगभग सभी मंत्री, सांसद, विधायक कल से लेके आज तक सब मैदान में उतर आए कांशीराम जी अमर रहे का नारा लगाने के लिए। और किसी ने उनको दलित चेतना का सूर्य बताया, तो किसी ने दलित चेतना का चंद्रमा बताया। और कांशीराम के प्रशंसा में नई शब्दावलियां गढ़ दी कल भाजपा ने, फूल माला चढ़ा के कांशीराम जी के चित्र आकंठ लाती है। स्वाभाविक है,
भाजपा को भी लगा कि भाई दलित वोटों का मसला है, चुनाव सर पर है, तो कांशीराम जी को पकड़ना जरूरी है। अब इस सब खेल में बहन कुमारी मायावती जी का असहज होना स्वाभाविक है। वो कांशीराम पर स्वाभाविक तौर पर मानती हैं कि उनका और उनकी पार्टी का पेटेंट है, कांशीराम की स्मृति पर, उनके नाम पर, उनके राजनीतिक अवदान पर, योगदान पर। तो मायावती जी, लेकिन मुश्किल ये कि आप रोक भी नहीं सकते दूसरों को। भाई सपा को या भाजपा को या कांग्रेस को बसपा या मायावती कैसे रोक सकती है कि आप कांशीराम जी को महान क्यों कह रहे हो, या आप कांशीराम जी की फोटो को, मूर्ति को फूल माला क्यों पहना रहे हो, या आप कांशीराम जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे हो अपने पार्टी ऑफिस की छत पे चल के, या आप कांशीराम के नाम पर कार्यक्रमों की शुरुआत क्यों कर रहे हैं, उनकी मर्जी। लेकिन मायावती जी की बात चुभ गई। वो जान रही हैं कि इसके पीछे खेल क्या है लगता। इसीलिए मायावती ने कहा कि कांशीराम जी अपने भाषणों में बता गए इन सब दलों की असलियत, और एक किताब भी लिख गए, उस किताब में भी बता गए कि कैसे दल हैं। मायावती पलटवार कर रही हैं और कह रही हैं ये वही दल हैं, इनसे पूछिए कि जब कांशीराम जी मरे थे, नहीं रहे थे, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब में एक दिन की छुट्टी करना जरूरी नहीं समझा था, शोक, राष्ट्रीय राज्य स्तर पर शोक मनाने के लिए। उत्तर प्रदेश कांशीराम का कर्म क्षेत्र था, पंजाब जन्म क्षेत्र था। तो मायावती कहने की जिन्होंने अपने जीवन काल में कांशीराम को अपमानित किया, लांछित किया, दुखी किया, आज वो कांशीराम जिंदाबाद क्यों बोल रहे हैं? अब मायावती जी को कौन समझाए कि मायावती जी इसी का नाम सियासत है। आखिर अंबेडकर सबके हो गए कि नहीं हो गए बाबा साहब? सबने अपने अपने ढंग से अंबेडकर के नाम को, उनके चित्र को, उनके चलचित्र को भुनाने की कोशिश की कि नहीं की? आप कहते रहिए कि अंबेडकर को चुनाव कांग्रेस ने हरवाया था, इससे क्या फर्क पड़ता? वैसे ही भाजपा कांग्रेस की कोठरी से सरदार पटेल को कब निकाल लाई कांग्रेस जान पाई क्या? नहीं जान पाई ना, और निकाल के ले गई। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के मकान से कब निकलकर भाजपा के आंगन में, भाजपा अपने आंगन में ले आई, कोई जान पाया? नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक वालों को तो पता ही बहुत बाद में लगा के हो गया काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर लाके उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित करा दी और सब तरफ सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद का नारा लगवा दिया, नेताजी अमर रहे। तो राजनीतिक जगत के महापुरुष, बड़े नाम, बड़े हस्ताक्षर, इनका अगर कोई आज की राजनीति में उपयोग हो सकता है तो राजनीतिक पार्टियां इस पर बड़ी पैनी नजर रखती हैं और अचानक से झपट पड़ती हैं और उस बड़े व्यक्ति को या तो अपना बताने में लग जाती हैं या उससे खुद को जोड़ लेती हैं। अगर अपना ना भी बता पाए, मान लो रास्ता कठिन हो, तो उसके पीछे चलने लगती हैं, उस जिंदाबाद का नारा लगाने लगती हैं। जानती हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो चाहने वाले हैं उस नेता के, वो उस हमारी तरफ भी आकर्षित होंगे। यही स्थिति कांशीराम के साथ होगी। कांशीराम आज हर पार्टी की जरूरत हो गई। आप कह सकते हैं ऑल पार्टी मामला हो गया कांशीराम का। अब ये बसपा को न पच सकता है न रुच सकता है, इसीलिए मायावती का स्वर तीखा हो रहा है और वो भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों पर तीखे शब्दों में, जैसे कांशीराम हमला किया करते थे उसी अंदाज और उसी टोन में हमला कर रही है और पूछ रही है कि जीते जी कांशीराम आपको कभी अच्छे नहीं लगे, अब अचानक से कांशीराम को लेके आपके मन में इतनी श्रद्धा और मोहब्बत कहाँ से आई? लेकिन सियासत है, सियासत में जब जो हो जाए सो कम है। मायावती जी, धन्यवाद।